है। देखिए यूपी बोर्ड क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों में हम देखेंगे किस तरह से हमें इन ऑप्शनों को हल करना है। आपके जो 18 नंबर में आते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, आपको इंपॉर्टेंट में जो आपको बहुविकल्पी जो दिखाई दे रहा है 18 नंबर का पूछा है। तो इसमें क्या है कि आपको तो अब ओमार का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो उसमें आप इसको करेंगे। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण के चैप्टरों के ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व, और ये क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से देखना है। देखिए तो सबसे पहले आप, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए अपडेट के लिए आपको ऐसे अनेक प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और देखिए पहले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 की मूलों का योगफल क्या होगा। जैसे मूलों का योगफल क्या होगा, तो जैसे कि मूल पूछते हैं, मूल क्या हो सकता है, तो सब मूल दो तरीका है। इसका सूत्र भी होता है -b/a, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, एक वो होता है। दूसरा ये होता है कि हम इसको हल करके इसका जो आंसर ला लें। तो आंसर तो क्या है, दोनों कंडीशन हम कर सकते हैं। या तो इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ से करेंगे 3x² - 4x = 0। यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमको x मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 3x - 4 = 0। तो पहला x का इसमें गुणा जाकर उधर भाग करेगा तो x बराबर हमको 0 मिल जाएगा। दूसरा जब इसके बराबर हम 0 करेंगे, 3x - 4 बराबर हम 0 करेंगे तो यहाँ से हमको x बराबर की जाएगा, बराबर उधर तो 4 हो जाएगा और 3 का गुणा करके तो भाग करेगा। तो पहला मूल इसका a हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आपको इनका योगफल पूछ रहा है तो आज इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर 0 + 4/3 आप इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 4/3। तो मूलों का यदि आपसे योगफल पूछता है तो जो आपका आंसर है बी सही हो जाएगा, 4/3। यदि है तो कहीं क्वेश्चन को चेंज कर देता है, कभी क्वेश्चन चेंज करता है, बोलता है कि योगफल नहीं मूलों का गुणनफल बताना। तो गुणनफल बताने करते क्या, इन्हीं दोनों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका योगफल और गुणनफल का। तो कभी भी ऐसे देता है तो सबसे पहले आप उसको मूल निकाल लीजिए। मूल निकालने के बाद आप उसका योगफल पूछ रहा है तो योगफल करिए, गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल। तो इस प्रकार से आपसे योगफल पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k ये मूल समान है। देखिए मूल समान होता है, मूल समान की जो द्विघात समीकरण के मूल समान में एक विविधकर होता है जो हमें किसी भी द्विघात समीकरण के नेचर को बताता है, किस तरह से हमें द्विघात समीकरण या इक्वेशन जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से मिले। तो हमें जब मूल समान मिले या k का मान निकालना हो तो इसमें एक ही करते हैं कि d = 0 का आपको फार्मूला यूज करते हैं। d = 0 जब भी आपको मूल समान मिले या किसी k का मान पूछे, विविध कर दे तो ठीक है, नहीं दे तो आपको क्या करना है, जब मूल समान देता है k का मान पूछे तो आप इतना बात याद रखिएगा कि आपको विविध कर d का मान 0 रखना है। तो करेंगे क्या, d का सूत्र होता है b² - 4ac = 0। अब यहां देखेंगे b का मान क्या होता है, b का मान -6 हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा k। तो यहां रखते हैं b का मान -6 का स्क्वायर करेंगे -4, a का मान यहाँ से 3 रखेंगे, c का मान यहाँ से k रखेंगे बराबर 0। यहाँ से करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये माइनस से 2 बार करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ से करेंगे 4 3 12 k बराबर 0। इंटरचेंज करना, साइड इंटरचेंज तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा, साइड इंटरचेंज होते ही ये 36 हो जाएगा, ये 12 k हो जाएगा, 12 3 36। तो यहाँ से k का मान आपका क्या मिल जाएगा, 3। तो इस प्रकार कोई भी ऑप्शन आपको मिले जिसमें मूल समान दे, k का मान पूछे तो आपको करना क्या है, कभी कभी मूल समान बोलता भी नहीं, k का मान पूछता है तो आप यूज करेंगे d बराबर आपका जो विविधकर का सूत्र है d = 0, इसको यूज करेंगे आप। और इसमें क्या होता है कि ये जो x का गुणांक होता है उसको b कहते हैं, x² का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं, और जो लास्ट में आपको जो कांस्टेंट वैल्यू c होता है, कुछ भी वो नंबर उसको वो कहते हैं c। तो कांस्टेंट वैल्यू c है और इक्वल टू 0। तो भाई समीकरण होता है तो क्या होता है, समान करने की प्रक्रिया कोई समीकरण कहते हैं। तो ये सबसे अधिकतम पावर 2, तो मतलब द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण को समान करने की प्रक्रिया है। तो इसमें हम करते क्या है कि जब भी मूल समान होता है तो d = 0, यहाँ से abc के मान इस फार्मूले में रख के हम इसको मान को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें k का मान मिल जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सेकंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे समीकरण x² - 7x + 12 = 0 ये मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले तो मूल फाइंड करना है, मूल का व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो करना क्या है, पहले मूलों को आप पहले इसके मूल को ही निकाल लीजिए। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है चाहे जो पूछे, मूलों को पूछ रहा है तो सबसे पहले मूल चाहिए। तो मूल निकालते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x²
माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए 12 से क्या है कि यहाँ स्क्वायर गुणा 1 है, तो 12 1 कम 12, 12 से 7 लाना है वो भी जोड़ के। तो करेंगे क्या, तो आप करेंगे 4 3 12, 4 3 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, उन्हीं को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यहाँ करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 7 लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं, या 4 और 3 लिखें कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिखेंगे प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर, अंदर जाएगा तो माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 4 कॉमन करें, क्योंकि हम माइनस क्यों कॉमन करें, क्योंकि यहाँ पहली वैल्यू प्लस है, यहाँ पहली वैल्यू माइनस है, तो इसको कॉमन माइनस 4 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा x, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 4 3 12, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो सेम वैल्यू मिलेगी x माइनस 3 और यहाँ से मिलेगा x माइनस 4, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर x का 3 और 4। इसी के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग पूछने के लिए करेंगे क्या कि अब दो मूल, हमको एक मूल मिल गया 3, एक मूल हमें मिला 3, दूसरा मूल मिला हमको 4। अब इसके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रम करने के लिए क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/3, 4 का व्युत्क्रम करेंगे 1/4, इसका योग करना 4 एकम, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 12, 4 3 7/12। तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन है 7/12 सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का विविधकर 88। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही विविधकर हमको 88 दे चुका है। जैसे हमें d बराबर 0 नहीं दिया, हमें पहले इस मूल समान नहीं बोला, हमको विविधकर पूर्ण रूप से दिया है। जब विविधकर हमको पूर्ण रूप से दिया हो तो d का यूज करें, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान हमको दिया है 88। अब यहाँ से देखिए b का मान क्या हो जाएगा, -4, आपको बताया गया यहाँ पे, उसको देखेंगे बीच वाला जो x का गुणांक होता है उसको b कहते हैं, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान यहाँ से हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा -k। अब यहाँ से हो जाएगा 88, यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 माइनस, अब यहाँ इसको माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12k। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के इधर आएगा 88 में से इसको 16 को घटा दीजिए, यहाँ 2 7, यहाँ हो जाएगा 12k। 12k बराबर 72, 12 6 72, आपको k बराबर k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से चारों क्वेश्चनों को हम देख सकते हैं, विविधकर कभी भी मिले तो उसको आप उसके सूत्र द्वारा d मूल समान मिले तो d बराबर 0, विविधकर जो देता है विविधकर वो रखिए, और इस तरह चारों ऑप्शनों को कर सकते हैं। सेकंड अभी क्वेश्चन आपको आगे दिखाते हैं हम। संपाती होता है और एक कोई हल नहीं होता है, तीनों के लिए 3 प्रतिबंध आप याद रखेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कोई भी सवाल है उसको आसानी से आप फाइंड, उसका जो वैल्यू होगा फाइंड कर लेंगे, चाहे k की वैल्यू फाइंड करना हो, चाहे उसमें शर्त को दिखाना हो, कोई भी कर लेंगे उसको। देखते हैं पहले क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि इसका प्रतिबंध लिखते हैं हम यहाँ पे। प्रतिबंध होता है आपका a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब देखिए इसमें प्रतिबंध वो प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध देखते क्या है कि अद्वितीय हल का प्रतिबंध ये होता है कि तीनों जो इनका जो रेशियो होता है, तीनों रेशियो आपस में कोई किसी के इक्वल होता नहीं है। तो करते क्या है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये वैल्यू कहाँ होती है, ये वैल्यू क्या होता है कि जो a1 b1 c1 होता है, a1 जो होता है आपका x का गुणांक होता है, b1 जो होता है यहाँ पे y का गुणांक होता है। पहले समीकरण के लिए, पहले दो चर वाले समीकरण के लिए जो a1 होता है x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक होता है, c1 जो आपकी संख्या होती है। और इस संख्या में हम ध्यान रखते हैं कि संख्या बराबर के इस साइड है तो इधर वाली संख्या बराबर के भी इस साइड होना चाहिए। अगर बराबर के इस साइड है, आपको जो c वाली वैल्यू है, कोफिशिएंट जो लास्ट में अचर पद जो संख्या होती है, अगर बराबर के उस साइड है तो इधर भी उस साइड होना चाहिए। इस साइड है तो उसको इस साइड ही रखना है। तो आपको पता होगा a2 b2 c2 क्या है, ये दूसरी इक्वेशन का है, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, c2 क्या है अचर पद, और दोनों सेम कंडीशन में होना चाहिए। अचर पद बराबर के इधर है तो इधर, इधर है तो इधर। अब यहाँ देखते हैं अद्वितीय हल का प्रतिबंध आप याद रखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। की पूरी वैल्यू आपको याद रखना है कि जब भी कोई अद्वितीय हल आता है तो उसके लिए प्रतिबंध, इसका एक हल आता है। अद्वितीय हल का मतलब जब रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका एक हल आता है जिसको हम कहते हैं कि एक अलग ही प्रकार का हल होता है जिसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। तो अब इसमें क्या है कि हम कंडीशन देखेंगे, a1 का मान यहां से रख देंगे 1, a2 का मान दूसरे समीकरण से a2 बराबर 3 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू यहां से हो जाएगी -2,
B2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी k नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू यहाँ देखिए बराबर के इस साइड है, यहाँ भी बराबर के इस साइड, बराबर की इस साइड यहाँ पे 3 है आपको और यहाँ भी बराबर की साइड आपको 1 है। तो अगर इसको आप इसको हल करना है, पहले देखेंगे यहीं से पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो 1/3 नॉट इक्वल टू -2/k, k से k करेंगे माइनस आ जाएगा -6, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी k1 -6। तो एक वैल्यू ऑप्शन में डी हमको मिल रहा है, लेकिन सेकंड वाला मान इसको देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से हमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमें सेकंड वाले प्रोसेस से मिल जाए। यहाँ से करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा -2, मतलब -2/3 k की वैल्यू आएगी जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरह से अद्वितीय हल का कोई भी ऑप्शन आपको मिले, इसको आगे वाला या पीछे वाला दोनों को हल करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें इस आगे वाले वैल्यू से जब इसको हम हल किए तो हमें मिल गई वैल्यू -6, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। सेकंड देखेंगे k के किस मान के लिए समीकरण दिया है 3x - y + 8 0 6x - ky = -16। इसमें कंडीशन देखेंगे a1 ठीक है, यहाँ पे a2 है, b1 है, b2 है, लेकिन आपका जो c1 है बराबर के इधर है और इसका जो c1 है इसको भी आप बराबर के इधर ही करेंगे तो क्या आ जाएगा +16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा +16, मतलब आपको पहले ही बताया गया कि जो c1 और c2 होता है वो बराबर के उधर है तो उसमें उधर ही होना चाहिए, इधर है तो इधर ही होना चाहिए। तो करते हैं, यहाँ पे संपाती का एक प्रतिबंध होता है, संपाती का प्रतिबंध देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 संपाती के लिए जो तीनों कंडीशन आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या करेंगे a1 का मान यहां से रखेंगे 3/a2 की वैल्यू यहां से रखेंगे 6, b1 की वैल्यू रखेंगे -1, b2 की वैल्यू यहां से रखेंगे -k और c1 की वैल्यू यहां से देखिए बराबर की इस साइड रखेंगे 8 और a भी बराबर की साइड आएगा +16। अब यहां से देखिए 3 कम 3 3 गुना 6, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 8 2 जाए यहाँ से वैल्यू माइनस कर जाएगा तो आपको k बराबर आपको यहाँ मिलेगा 1/k 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा k कम k 2, मतलब k = आपको 2। तो इस प्रकार k बराबर हमको 2 मिल जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y - 3 देखिए बराबर के इधर है 5x + ky ये भी बराबर के इधर, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब एकदम सेम कंडीशन में है, लेकिन थोड़ा सा इस शर्त बदल रहा है, अद्वितीय हल होता है तो ये प्रतिबंध लगाएंगे नॉट इक्वल टू का, संपाती होता है तीनों नॉट इक्वल टू है, तीनों बराबर हो गए। इसमें देखते हैं कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो एक दूसरे को काटती ही नहीं, इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं आता तो इसका प्रतिबंध क्या होता है a1/a2 b1/b2, ये दोनों आपस शुरू वाले मान आपस में तो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में इक्वल तो होते हैं, लेकिन थर्ड वाली जो वैल्यू होती है c1/c2 या इसके इक्वल नहीं होती है, इसका जो रेशियो होता है इसके इक्वल नहीं होता है। इसका कंडीशन याद रखेंगे, कोई हल देखता नहीं, जो कोई हल नहीं है इसका। तो यहाँ से हम मान रखेंगे a1/a2 1/5 a2 के a1 x का गुणांक पहले इक्वेशन के लिए 1 हो जाएगा, a2 का मान यहाँ से 5 रख देंगे बराबर b1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको k कर देंगे। अब क्या है तो ये नॉट इक्वल टू c1/c2 यहाँ से रख देंगे -3/+7, इसकी कोई इसको हम फाइंड करके यहाँ पे नॉट इक्वल का कोई भी प्रतिबंध आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। आगे वैल्यू देखेंगे k कम k 5 गुना 10, तो यहाँ से हो जाएगा k कम k 5 गुना 10, तो 5 गुना 10, तो ऑप्शन जो आपका है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों शर्तों को आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से किया गया है, और आपके तीसरे चैप्टर से आपका तीसरा और चौथा चैप्टर पूरे 18 नंबर के मार्क्स है, जो आप अच्छे से समझ लिए तो आपके 18 मार्क्स जो भी हैं आप उसमें जितना रिस्क करना हो कर लेंगे क्लियर। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो मान लेते हैं माना लेट कर लेते हैं लेट माना पहली संख्या जो x है और दो संख्याओं x प्लस दूसरी संख्या मान लेते हैं y। पहली संख्या x, दो संख्याओं का योगफल 19, तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योगफल कितना दे दिया 19। अब बोल रहा है कि तथा उनका अंतर 7 है, इन्हीं का अंतर क्या है 7 है। अब बोल रहा है कि उन संख्याओं क्या कीजिए, तो यहाँ से इसको विलोपन कर लेंगे, यहाँ से संख्या कट जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 2x, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे 26 आ जाएगा, x यहाँ से काट देंगे, 2 का गुणा जाएगा भाग करेगा, x बराबर 13, तो x बराबर 13 हो गया। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल हमें क्या था, दो संख्याओं का योगफल x प्लस y बराबर हमको 19 दिया था, जहां पे x बराबर हमको 13 तो y बराबर क्या मिलेगा
13 घटा देंगे, यहाँ पे 19 माइनस 13, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो y बराबर 6। तो हमें दो वैल्यू मिली, x बराबर 13, y बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 13, y बराबर 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन एंड शेयर कर दें। एक मूल दे और p का मान पूछे तो करते क्या, यदि इसका एक मूल होगा तो इसमें रखने पर उसका मान क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हम करते कुछ नहीं, अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल देता है तो उसको इस क्या होता है कि किसी न किसी x की वैल्यू तो होती है, जितने अधिकतम जितने पावर लगे होते हैं उसके उतने ही आंसर आते हैं आपके मूल। तो इसमें 2 पावर लगा तो उसके 2 मूल आए, तो पहला मूल दे दिया मतलब इसी का मूल है। तो अगर इसी का मूल है तो इसमें आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, द्विघात समीकरण 2 पावर में समान करने की प्रक्रिया होती है, तो इसको इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपको जब इस तरह सवाल मिले कि कोई द्विघात समीकरण दे, उसमें p का मान पूछे और एक मूल आपको दिया और दूसरा मूल ना पूछे, सीधे आपको p का मान पूछे, तो करते क्या कि यहाँ से x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, एक मूल दिया -2, तो मतलब x की ही वैल्यू एक दिया है लेकिन दूसरा नहीं दिया, तो एक वैल्यू x की है ना, तो करेंगे क्या कि x इधर रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे -2 माइनस p बराबर 0, यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 माइनस जाएगा तो 2 दूना 4 माइनस p बराबर 0, प्लस माइनस खत्म, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 0। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा, p की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए आप भी सवाल से जस्ट पीछे आप प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इसको, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस y बराबर k स्क्वायर और x प्लस ky बराबर 1। देखिए इसमें क्या है कि जो c1 c2 ज्यादा ध्यान देते हैं उसको, देखिए बराबर किधर है, c1 इधर, c2 बराबर किधर, कोई दिक्कत नहीं, अनेक हल है, चाहे बोले अनेक हल चाहे बोले संपाती, दोनों कंडीशन एक होता है। क्या है कि जब एक रेखा का समीकरण आता है, इस तरह से कोई रेखा होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाती है, एक रेखा गई है तो तब उस दूसरी रेखा भी समीकरण वही है, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा तो उसके अनेक हल भी होते हैं, क्योंकि अनेक जगह उसको स्पर्श करती है, अनेक हल होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर है तो संपाती भी, तो चाहे अनेक हल बोले चाहे यहाँ पे संपाती बोले, दोनों का कंडीशन एक ही होता है। तो संपाती या अनेक हल का भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, उसका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 c1 अपान c2। तो यहाँ से a1 का मान देखेंगे, a1 का मान यहाँ से x पहले इक्वेशन के लिए a1 b1 c1, चलिए रखिए a1 का मान हो जाएगा k, b1 का मान हो जाएगा 1, c1 का मान हो जाएगा k स्क्वायर। चलिए अब a2 b2 के लिए यहाँ से जाएगा a2 का मान 1, b2 का मान हो जाएगा k, अब यहाँ c2 का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ से हल करेंगे, कहीं भी देख लीजिए, यही भी हल करते हैं, पहले इसको ही हल करते हैं, k का गुणा होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1 का गुणा होगा 1, स्क्वायर हटेगा, यहाँ से इसकी जब भी स्क्वायर हटा तो क्या होता है कि e अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट 1, तो यहाँ से k बराबर आपको प्लस माइनस 1, तो हमें इस प्रकार से k बराबर हमको मिल जाएगा k बराबर प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ से